कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 2 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 2 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सलाइवा यानी लार में जो है ना कौन सा एंजाइम जो है आपका पाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लार में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका एमाइलेज, जिसे आपका टाइलिन भी जो है आपका कहा जाता है, यानी एमाइलेज एंजाइम जो है ना ये आपका पाया जाता है। और ये जो आपका लार ग्रंथियों द्वारा जो है आपका स्रावित होता है और भोजन में मौजूद जटिल स्टार्च और सरल शर्करा यानी माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में जो है ना तोड़कर जो है ये आपका पाचन प्रक्रिया भी जो है आपका शुरू करता है। तो ऑप्शन में या तो आपका एमाइलेज दिया गया होगा या फिर आपका जो है टाइलिन जो है आपका दिया गया होगा। तो आई थिंक ऑप्शन में आपका एमाइलेज दिया गया था, तो एमाइलेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि अगस्त 2025 में उत्तराखंड में बादल फटने से जो है ना किस गांव में भीषण बाढ़ जो है आपका आई थी, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2025 को जो है ना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित ये जो आपका धराली गांव है ना, यहाँ पर बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण जो है सबसे अधिक लोग जो है ना ये आपके प्रभावित जो है आपके हुए थे। तो ऑप्शन में आपका धराली जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी धराली आपका करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि यहाँ पर आपका किस मतलब की नदी में जो है ये आपका बादल फटने की घटना हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आपदा है ना ये लगभग आपका दोपहर में हुआ था और इसमें आपका खीर गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जो है ना ये बादल फटने से जो है आपका आई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि अक्टूबर 2025 में भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना यानी बेरोजगारी दर जो है ये कितना प्रतिशत जो आपका दर्ज किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मॉस्पी यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जो है ना अक्टूबर 2025 में भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर जो है ना ये आपका 5.2% जो है आपका दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन डी 5.2% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दांत क्षय यानी टूथ डिके शुरू होने के लिए जो है ना मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए दांत का जो सड़न है ना ये मुंह का जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है ना तो दांतों का जो सड़न है ये आपका शुरू हो जाता है और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी 5.5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जो है ना किस भारतीय राज्य ने जो है शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान जो आपका प्राप्त किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जो है ना या जो आपका उड़ीसा राज्य है ये आपका पहला स्थान जो आपका प्राप्त किया है। तो ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो है ना ये आपका किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका बनाया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला जो आपका ई वेस्ट इको पार्क जो है ना ये आपका दिल्ली के जो है होलंबिक कला में जो ये आपका स्थापित किया जा रहा है और ये जो आपका 11.4 एकड़ में फैले इस पार्क का मुख्य उद्देश्य जो है ना ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सुरक्षित पुनर्चक्रण, वैज्ञानिक प्रबंधन और दिल्ली में ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए जो है ना एक समर्पित केंद्र जो आपका प्रदान करना है। तो ऑप्शन बी दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये जो आपका मॉडल है ना ये आपका किस पर कार्य कर रहा है, तो ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर जो है ना ये आपका कार्य करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जो है ना नीतिगत रेपो दर को जो है ये कितने प्रतिशत पर आपका स्थिर रखा है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक जो है ये आपका 57वीं मतलब की मौद्रिक नीति समिति को जो है आपका आयोजन किया था और इस बैठक के बाद जो है ना अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में जो आपका RBI ने जो रेपो दर को जो है ना
ये आपका 5.50% जो है ये आपका अपवर्ती जो आपका रखा था, यानी इसमें आपका कोई भी चेंज है जो वो नहीं देखने को मिला था। तो 5.50% और जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा, हालांकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिया है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं था इस प्रकार से, तो 5.50% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पता है कि ओम्स लॉ यानी ओम्स के नियम के अनुसार जो है ना विभवांतर यानी आपका जो वोल्टेज होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ओम्स लॉ आपका होता है क्या, V = IR होता है, यही तो आपका ओम्स लॉ होता है ना। तो इसमें आपका वोल्टेज जो ये किसके मतलब कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका I यानी करंट का जो है आपका मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन बी विद्युत धारा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है ना यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपका 4/3 दिया गया था, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल है ना ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है आपको ज्ञात करना था, जहाँ पे इस प्रकार की 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन दिया गया है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल आपका कितना दिया गया है, तो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो आपका दिया गया है। माध्यम का अपवर्तनांक यानी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जो आपका n से जो आपका डिनोट किया जाता है इस प्रकार से। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्वेश्चन में आपका 4/3 जो है आपका गिवन दिया गया है, और निकालना क्या है, तो इसमें आपका माध्यम में प्रकाश की चाल को जो है आपका निकालना है, यानी V को जो है आपका ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए मैंने पहले भी आपको सूत्र बताया था कि इसका सूत्र आपका क्या होता है। तो देखिए माध्यम में चाल निकालने का जो आपका सही सूत्र होता है ना ये आपका V = C/n होता है, जहाँ पे आपका V निकालना है। तो और C आपका कितना दिया गया, तो आपका 3 × 10⁸ दिया गया है, और n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये आपका 4/3 जो है आपका दिया गया है। तो ये आपका 4/3 ये आपका ऊपर जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 3 कितना हुआ, तो ये आपका 9 × 10⁸ मतलब कि मीटर पर सेकेंड होगा, यानी आपका 9/4 × 10⁸ मीटर पर मतलब कि पर सेकेंड होगा। तो इसको जब आप मतलब कि डिवाइड करोगे ना तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये आपका निकल कर आएगा। या और यही जो आपसे पूछा गया था, यानी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगा ना ये क्या होगा, तो ये आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर एक आपका न्यूमेरिकल आता है कि यदि किसी पिंड का जो वेग है ना यानी वेलोसिटी जो है आपका 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है ना ये आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टाइम यानी समय कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपका गिवन क्या क्या है, तो देखिए प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका 5 मीटर पर सेकेंड आपका दिया गया है। अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी आपका 15 मीटर पर सेकेंड आपका दिया गया है। एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका दिया गया है, और टाइम यानी समय जो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए गति का पहला समीकरण मैंने आपको बताया था कि इसी से आपका जो है समय जो है आपका निकल जाएगा। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, V = U + AT होता है, और इसमें आपको निकालना क्या है, तो इसमें आपका जो वो टाइम जो ये आपका निकालना है। या फिर आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन = क्या हो जाएगा, V - U/T हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 10 दिया गया है। V आपका कितना दिया, तो ये आपका 15, U आपका 5, T आपका जो वो निकालना है। तो एज इट इज T को जो हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर आपका 10 = 15 - 5 कितना होगा, तो ये आपका 10 होगा, और ये आपका T जो आपका निकालना है। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका 1 जो ये आपका निकल कर आएगा, यानी T जो आपका निकल कर आएगा ना ये आपका 1 सेकंड जो आपका निकल कर आएगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी 1 सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2025 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये 2025 स्पेशल ओलंपिक जो आपका वर्ल्ड विंटर गेम्स का जो आयोजन है ना ये आपके इटली के ट्यूरिन में जो है 8 से 15 मार्च 2025 तक जो इसका आयोजन जो आपका किया गया था, और ये आपका 2025 का जो है ना ये आपका 12वां संस्करण रहा था, जिसमें भारत के द्वारा आपका टोटल जो है ना 33 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें आपका 8 गोल्ड मेडल, 18 जो आपका सिल्वर मेडल, और 7 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी ट्यूरिन इटली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स,
ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये जो पुस्तक है ना, ये भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे, और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी डी.वाई. चंद्रचूड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित किया गया था, तो ये आपका अगस्त 2025 में जो आपका प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा, यानी इसका जो प्रकाशक है ये कौन रहा था, तो आपका पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा जो है ना, इसका प्रकाशन जो आपका किया गया था। और ये जो पुस्तक है ये किस विषय पर आपका आधारित है, तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये आपका संवैधानिक मूल्यों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और समकालीन चुनौतियों, जैसे कि आपका निजता हो गया, लैंगिक समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है ना, उनके विचारों को जो है आपका प्रस्तुत करती है। इसके अलावा ये जो आपका यानी उद्देश्य की बात कर लेते हैं, आपका संविधान की प्रासंगिकता को आम जनता के जीवन से आपका जोड़ना है। और ये उनकी पहली पुस्तक है जो 25 वर्ष के उनके न्यायिक अनुभव को भी जो है ना, ये आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अनिमेश कुजूर ने जो है ना, किस रेस इवेंट में जो है नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो आपका बनाया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनिमेश कुजूर ने जो है ना, ग्रीस के बारी में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलीज मीट 2025 में जो है ना, पुरुषों के 100 मीटर रेस में आपका नया भारतीय रिकॉर्ड मतलब कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है आपके बनाया है। और उन्होंने 5 जुलाई 2025 को जो है ना, ये जो आपका दौड़ है ये आपका 10.18 सेकंड में जो आपका पूरे जो है ये आपके किए हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो इन्होंने जो है गुरविंदर सिंह के जो है ना 10.20 सेकंड के रिकॉर्ड को जो वो तोड़े हैं। तो और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है जो आपका 200 मीटर हुआ था ना, इसमें आपका 20.32 सेकंड में भी जो है ये आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है आपका धारक है। तो ऑप्शन में आपका 100 मीटर और 200 मीटर दोनों आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर ऑप्शन में आपका इस प्रकार से नहीं दिया गया होगा, तो फिर आपका केवल 100 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि प्रेशर यानी दाब को मापने का जो है ना सही सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो है ना, ये आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, आपका इसका परिभाषा क्या होता है दाब यानी प्रेशर का, तो देखिए किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो आपका नॉर्मल जो फोर्स होता है ना, उसे ही आपका थ्रस्ट यानी प्रणोद जो आपका कहा जाता है। और जब इस प्रणोद को जो है ना उस क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है जिस पर आपका ये लग रहा है, तो उसे हमें जो है ना प्रेशर यानी दाब जो है, मतलब कि इसी से जो आपका दाब जो है ये आपका प्राप्त होता है। और प्रेशर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, जहाँ पे पी आपका मतलब कि दाब हो गया, एफ आपका जो ये आपका प्रणोद यानी बल हो गया जिसे आपका थ्रस्ट भी कहा जाता है, और ए जो हो गया ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था। तो पी इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, थ्रस्ट बाय एरिया। ऑप्शन में आपका सी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये आपका पास्कल होता है, और इसे आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी जो है ना ये आपका कहा जाता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी जो है आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो आपका 2025 में 21वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका थीम क्या था ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 21वां जो स्थापना दिवस है ना, ये कहाँ पर मनाया गया था, तो आपका 26 सितंबर 2025 को जो है ये आपका नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है आपका मनाया गया था। और 2025 का जो आपका थीम है ना, ये आपका क्या रहा था, तो टेक्नोलॉजी फॉर रिस्क रिडक्शन फॉर ए सेफर नेशन, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो जोखिम न्यूनीकरण के लिए तकनीक सुरक्षित राष्ट्र की ओर, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है ना सबसे सटीक उदाहरण जो है आपका माना जाता है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे आपका 1789 में जो है ना एंटोनी लेवोजियर के द्वारा जो आपका प्रतिपादित किया गया था। और ये जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका ये बताता है कि किसी भी बंद रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना या तो आपका द्रव्यमान को ना तो आपका उत्पन्न किया जाता है और
ना ही आपका नष्ट जो है ये आपका किया जाता है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आपका बताता है। और अभिक्रिया के बाद उत्पादों का कुल द्रव्यमान जो है ना अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर ही जो ये आपका रहता है। और इसमें आपका एक उदाहरण दिया गया था कि सीलबंद यानी बंद बर्तन में दो तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया, ये जो आपका मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो है ना सबसे सटीक उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि यदि एक मतलब कि ओम के एक प्रतिरोध को जो है ना आपका आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का जो नया मान होगा ना ये आपसे क्या मतलब कि क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए यदि एक ओम के एक प्रतिरोध को अगर आपका आधा कर दिया जाता ना तो प्रतिरोध का जो नया मान होगा ये आपका 0.5 ओम होगा। तो ऑप्शन बी 0.5 ओम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये न्यूटन का तीसरा नाम मतलब कि नियम आपका क्या है, तो ये आपका एक्शन रिएक्शन का नियम है। यानी ये जो आपका नियम है ना ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो आपका प्रतिक्रिया होती है, यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो आपका न्यूटन का तीसरा नियम जो है आपका कहता है। जहाँ पर एक आपका नाव का उदाहरण जो आपका दिया गया था। तो देखिए जब आप नाव से किनारे की ओर कूदते हैं ना तो आपके पैर जो है नाव पर पीछे की ओर एक आपका बल लगाता है जिसे आपका एक्शन यानी क्रिया जो आपका कहा जाता है। और प्रतिक्रिया स्वरूप नाव आपके पैरों पर जो है ना आगे की ओर एक समान बल जो है आपका लगाता है। यानी ये जो आपका एक प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन हो रहा है जिससे आप किनारे पर जो वो पहुंच पाते हैं और नाव पानी में जो है ना पीछे की ओर जो है आपका धकेल दी जाती है। और ये जो आपका न्यूटन्स के तीसरे नियम का जो है ना सटीक उदाहरण जो आपका माना जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में जो आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो है ना ये आपका कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर द्वारा जो बना प्रतिबिंब है ना ये आपका सदैव जो है ये आपका वर्चुअल, इरेक्ट और आपका डिमिनिश्ड होता है। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, जो कि दर्पण के ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच जो आपका बनता है। और ये वस्तु की स्थिति पर जो है ना आपका निर्भर भी जो वो नहीं करता है। तो मतलब कि आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना एक आपका निलंबन यानी सस्पेंशन की प्रमुख विशेषता है। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन अगर मतलब कि निलंबन की मुख्य विशेषता की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका निलंबन होता है ना इसमें आपके विलय के कण जो है ये आपके विलायक में घुलते नहीं है, बल्कि पूरे माध्यम में जो है ना ये आपके फैले रहते हैं। और ये जो आपका निलंबन होता है ना एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण होता है। इसके अलावा निलंबन के कणों का व्यास जो है ये आपका 10⁻⁵ सेंटीमीटर या फिर आपका 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसलिए ये आपका आंखों से भी जो ये आपका दिखाई देता है। इसके अलावा इस कण मतलब कि इसमें आपके कण इतने बड़े होते हैं ना कि प्रकाश की किरणों को आपका फैला देता है, जिससे प्रकाश का मार्ग भी जो है ना ये आपका दिखाई जो है आपका देने लगता है। और अस्थिरता भी जो है आपका एक इसका विशेषता है। यानी यदि इसे कुछ समय के लिए शांत आपका छोड़ दिया जाना तो इसे भारी कण नीचे जो ये आपका बैठ जाते हैं, जैसे कि पानी में मिट्टी, ये जो आपका नीचे जो वो बैठ जाता है। इसके अलावा सेपरेशन भी जो इसका आपका एक मुख्य विशेषता है। यानी निलंबन के कणों को आपका फिल्ट्रेशन द्वारा जो है ना द्रव्य से आपका जो है अलग किया जा सकता है। तो ये सारे जो है ना ये आपके निलंबन की जो है मुख्य विशेषताएं हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताता है कि गर्भ निरोधक रसायन जैसे गोलियां या फिर क्रीम जो है ना प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मुख्य रूप से क्या कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये गर्भ निरोधक जो रसायन है ना ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो है अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को जो है ना ये आपका रोकते हैं। तो यही एक ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है ना ये आपका झिल्लीबद्ध केंद्रक यानी न्यूक्लियस और आपके अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है ना आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो आपका नहीं होता। और एक ऑप्शन में आपका इस प्रकार से आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि फिट इंडिया अभियान के तहत जो है ना संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये कहाँ हुई थी, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस अभियान की जो शुरुआत है ना ये 22 दिसंबर 2024 को जो है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जो आपका किया गया था और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस पहल का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये नागरिकों विशेषकर युवाओं के बीच जो है ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या से लड़ना और साइकिल चलाने को एक अस्थायी और पर्यावरण के अनुकूल व्यायाम के रूप में भी जो है ना ये आपका बढ़ावा देना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है ये आपसे जो वो पूछा गया था, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन इस प्रकार से आपके नहीं दिए गए थे, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस अभिक्रिया का समीकरण देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आपका अभिक्रिया कराया जा रहा है तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना ये कैल्शियम मतलब कि कार्बोनेट जो है आपका मतलब कि प्रोडक्ट जो आपका बनता है। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक आपका अधात्विक ऑक्साइड है, यानी जो कि आपका प्रकृति में क्या होता है तो ये आपका अम्लीय होता है। और यही आपसे पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये आपका एक अम्लीय यानी एसिडिक होता है। तो ऑप्शन में आपका एसिडिक यानी अम्लीय दिया गया था, तो अम्लीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है ना ये आपका जो है एक आपका क्षार यानी बेस है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक अम्ल आपका एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनता है तो ये आपका एक मतलब कि साल्ट यानी लवण बनता है। और ये जो आपका CaCO3 है ना एक आपका साल्ट यानी आपका जो वो लवण है। और साथ में आपका प्रोडक्ट क्या बनता है तो ये आपका वाटर भी जो है ये आपका बनता है। और इसी अभिक्रिया को जो है ना ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि कई परस्पर जुड़ी हुई आहार श्रृंखला से बनी संरचना को जो है ना ये क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह कभी भी एक सीधी रेखा यानी आहार श्रृंखला में जो है ना ये आपका नहीं होता है। एक जीव अक्सर जो है ना एक से अधिक प्रकार के जीवों को जो है आपका खाता है या फिर कई अन्य जीवों द्वारा जो है ना ये आपका खाया जाता है। और जब ये अनेक आहार श्रृंखला जो है ना आपस में जुड़ती है तो इसे आपका आहार जाल यानी फूड वेब जो ये आपका कहा जाता है। और ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने में भी जो है ना ये आपका मदद करता है। तो यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी आहार जाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले यानी फूड चेन की बात कर ले तो ये जो आपका एक सरल सीधी कड़ी है जो मतलब कि दिखाता है कि कौन किसको खाता है। जैसे कि घास हिरन इस प्रकार से मतलब कि आपका फूड चेन का एक आपका उदाहरण हो गया। ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो ये आपका आहार श्रृंखला में जो है ना किसी जीव के स्थान या फिर पद को जो आपका दर्शाता है। और इसके महत्व की बात करें तो ये आहार जाल जितना आपका जटिल होगा ना पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही आपका अधिक संतुलित और लचीला जो आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की एक अनूठी विशेषता क्या है जो उन्हें अन्य कोशिकांग से जो है ना ये आपका अलग बनाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास जो है ना अपना स्वयं का वृत्ताकार DNA यानी सर्कुलर DNA होता है। इसका मतलब कहने का ये हुआ है ना कि वे अपने स्वयं के कुछ प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए जो है ना ये आपके निर्देश जो आपके रख सकते हैं। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो ये जो आपका मतलब कि कोशिकांग से अलग बनाता है और यही जो है इसका एक अनूठा मतलब कि अनूठा विशेषता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 11 मार्च 2025 को जो है ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है मणिपुर में आपातकालीन कोष यानी कंटीजेंसी फंड स्थापित करने के लिए जो है ना कितनी राशि की घोषणा जो वो किए थे। तो ये निर्मला सीतारमन के द्वारा मणिपुर में आपातकालीन कोष के लिए जो है ना ये आपका 500 करोड़ की राशि का जो है मतलब कि आवंटन जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो आपका आसियान शिखर सम्मेलन है ना ये आपका ऑप्शन में जो आपका दिया गया था क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो है ना कौन सा आपका जो है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो आपका किया गया था। तो देखिए 47वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन का अगर मुख्य विषय यानी थीम पूछा जाए तो आपका
इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी यानी समावेशिता और स्थिरता, इसका जो आपका विषय रहा था। तो ऑप्शन में जो आपका मतलब कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन दिया गया था, तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ जो है ना 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर के लिए जो है कुल कितने अन्य खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका नामांकित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ऋषभ पंत के साथ 2025 में जो है ना लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो है 5 अन्य खिलाड़ियों को जो है आपका नामांकित किया गया था, और इस मतलब की श्रेणी में जो है कुल आपके 6 खिलाड़ी जो आपके नामांकित किए गए थे, लेकिन ऋषभ पंत के साथ आपका पूछा गया था, इसलिए 5 खिलाड़ी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऋषभ पंत के अलावा और किन किन अन्य खिलाड़ियों को आपका नामांकित किया गया था। तो देखिए एक तो आपके ब्राजील के जिम्नास्ट रेबेका एंड्रेंडे को जो आपका मतलब कि नामांकित किया गया था, कैलिब ड्रेसेल को भी जो आपका नामांकित किया गया था, लारा गुट बेहरामी को जो आपका नामांकित किया गया था, मार्क मार्केज को भी जो आपका नामांकित किया गया था, इसके अलावा एरियन टिटमस को भी जो आपका नामांकित किया गया था, और पंत को किस लिए आपका नामांकित किया गया था। तो देखिए ऋषभ पंत को दिसंबर 2025 में जो है ना कार दुर्घटना के बाद शानदार वापसी करने के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जो है ना इन्हें आपका नामित जो है आपका किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसका जो विजेता रहे थे लॉरियस आपके वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर 2025 का जो आपका विजेता है ना, ये आपके रेबेका एंड्रेंडे जो है आपके विजेता रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने हाल ही में C-130J सुपर हर्क्यूलिस के लिए कौन सा नंबर या फिर पूछ घटक जो एम्पिनेज डिलीवर जो है ना ये आपका किया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने जो है ना दिसंबर 2025 में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए जो है आपका 250वां एम्पिनेज यानी पूछ घटक जो है ना ये आपका डिलीवर किया है, और ये आपका हैदराबाद स्थित सुविधा में अमेरिका मतलब की सुविधा से अमेरिका जो ये आपका भेजा गया है, जो भारत अमेरिका एरोस्पेस साझेदारी का भी जो है ना महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो आपका माना जा रहा है। तो ऑप्शन में आपका 250वां आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी 250वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो ये आपका उदाहरण है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ जो है ना आपका ऊर्जा यानी ऊष्मा भी जो है आपका मुक्त होती है, उसे ही जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। और एक आपका ऑप्शन में इस प्रकार का रिएक्शन जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब मीथेन यानी जो कि आपका एक प्राकृतिक गैस है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर आपका मीथेन जलता है ना, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है आपका बनाता है, और बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना ये आपका हीट यानी ऊर्जा जो ये आपका छोड़ता है, जो कि आपका एक एक्सोथर्मिक मतलब कि रिएक्शन का जो आपका उदाहरण है। और आप इसका समीकरण भी जो आप देख सकते हैं, यानी जब मीथेन को आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका मतलब कि जलता है, तो ये आपका प्रोडक्ट जो बनता है ना, एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा आपका जो है जलवाष्प बनता है, और फिर आपका एनर्जी जो है ये आपका बड़ी मात्रा में जो है ना ये आपका छोड़ता है। तो ये जो आपका एक मतलब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग मुख्य रूप से जो है ना किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है भूजल पुनर्भरण और आपूर्ति के लिए जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी विलायक या फिर विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थिति विलय की मात्रा को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी विलायक या विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को जो है ना ये आपका कंसंट्रेशन यानी सांद्रता जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सांद्रता आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एक प्रीवियस चैप्टर में आपका प्रश्न पूछा गया था कि जब किसी विलायक में ठोस विलय मिलाया जाता है ना, तो विलयन में कुछ विलय के जो कण होते हैं ये आपके ठोस विलय के कणों से जो है ना ये आपके टकराते हैं, और विलयन से आपके जो है ये आपके अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है ना ये आपका किस नाम से जो आपका जाना जाता है। तो देखिए इस प्रक्रिया को जो आपका क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के नाम से आपका जाना जाता है। और क्रिस्टलीकरण आपका